वेलकम बैक क्लास 6। हम लोग अपना चैप्टर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं विच इज़ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट इज़ ऑन पेज नंबर 227 ऑफ योर बुक। देखिए बच्चों, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो देखो एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस बाय पीपल इन विलेजेस। आप सभी जानते हो कि जहाँ गाँव होते हैं वहाँ पर लोगों का मेन जो ऑक्यूपेशन है वो है खेती। फार्मर्स वर्क हार्ड डे एंड नाइट टू ग्रो क्रॉप्स। फार्मर्स जो हैं दिन रात एक करके फसलें उगाते हैं ऑन देयर लैंड, अपनी अपनी ज़मीनों पर, और उन्हें मार्केट में जाकर बेचते हैं पैसा कमाने के लिए। दस लैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी ऑफ फार्मर्स। इसीलिए जो लैंड है वो सबसे महत्वपूर्ण रहती है फार्मर्स के लिए। कुछ जो फार्मर्स हैं ट्राई करते हैं कि वो अपनी लैंड को बढ़ा पाएँ बाय अडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स। कुछ गलत प्रैक्टिसेस वो लोग फॉलो कर लेते हैं और अपनी लैंड को बढ़ाते हैं। दिस में लेड टू फाइट्स एंड क्वेरल, और इसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और ऐसी सिचुएशंस में अथॉरिटीज़ के बीच में पड़ने की ज़रूरत पड़ जाती है, और जब अथॉरिटीज़ बीच में आती हैं तभी उस प्रॉब्लम का समाधान हो पाता है, और विक्टिम जो है जिसके साथ अन्याय हुआ है या जो परेशानी में है उसकी समस्या का समाधान होता है। और इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं कि रूरल एरियाज़ में कौन सी अथॉरिटीज़ क्या फंक्शन करती हैं। तो देखिए, सबसे पहले है पुलिस। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस इज़ टू प्रिवेंट क्राइम। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की रहती है कि वो क्राइम्स को होने से रोके और उनको पनिश करे जो लॉ तोड़ते हैं। हमारी सभी स्टेट्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है और ये हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर रहता है, और ही और शी इज़ असिस्टेड बाय अदर पुलिस ऑफिसर्स, और उसको असिस्ट करते हैं और पुलिस ऑफिसर्स जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में डिस्ट्रिक्ट में हेल्प करते हैं। अ डिस्ट्रिक्ट इज़ फर्दर, फिर डिस्ट्रिक्ट को सब डिवाइड किया जाता है स्मॉल एरियाज़ में, और ये सारे जो पुलिस एरियाज़ होते हैं वो पुलिस स्टेशन को अलॉट कर दिए जाते हैं एज पर देयर एरिया, पॉपुलेशन एंड वॉल्यूम ऑफ क्राइम, है ना। दीज पुलिस स्टेशंस आर हेडेड बाय द SHO, और ये जो पुलिस स्टेशंस हैं वो हेड किए जाते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर के द्वारा, और SHO को हेल्प करते हैं और पुलिस ऑफिसर्स जिनको कांस्टेबल्स बोलते हैं। और SHO और कांस्टेबल्स दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो एरिया उन्हें असाइन किया गया है। रिपोर्टिंग अ क्राइम, एवरी पुलिस स्टेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द एरियाज़। तो हर पुलिस स्टेशन रिस्पॉन्सिबल होता है अपने एरिया में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो एरिया इन्हें अलॉट किया गया है। और कोई भी केस है या फिर उन्हें कोई मदद चाहिए लोगों को, तो वो अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गुड़गांव लिव इन गोरेगांव ऑफ मुंबई, अगर आप गोरेगांव मुंबई में रहते हैं और आपको कोई केस रिपोर्ट करना है तो आपको पुलिस स्टेशन जो कि गोरेगांव का है वहाँ पर जाना होगा। वंस यू रीच द पुलिस स्टेशन, जब आप पुलिस स्टेशन पहुँच जाएंगे तो आपको पुलिस ऑफिसर बोलेंगे कि आप एक रिटन कंप्लेंट फाइल कीजिए, जिसे हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR बोलते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर यू लॉन्च द FIR दैट द पुलिस स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन इन द केस, और FIR होने के बाद ही पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन केस से संबंधित स्टार्ट करती है। इन सम केसेस द पुलिस मे नॉट इन्वेस्टिगेट अ केस। कुछ केसेस में क्या होता है, पुलिस जो है वो केस की तहकीकात नहीं करती है FIR के बाद भी। However, such a refusal should be backed by written justification by the police. लेकिन ऐसा रिफ्यूज़ल कि वो तहकीकात क्यों नहीं कर रहे हैं, ये पुलिस को लिखित रूप में देना होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। Thus, first of all,
आपको एफआईआर तो फाइल करनी ही है, उसके बाद ही आपके केस से संबंधित कोई कार्रवाई शुरू होती है। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, तो पुलिस इन्वेस्टिगेट अ केस एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रिकॉर्ड्स एंड प्रूफ। पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती है किसी भी केस से संबंधित और उसे सॉल्व करती है, कोई भी झगड़ा जो है उसे सॉल्व करती है सर्टेन रिकॉर्ड्स एंड प्रूफ के बेसिस पे। द केस ऑफ संजय है ना, तो कुड ओनली बी रिजॉल्व, उसका केस रिजॉल्व हो सकता है इफ़ ही प्रोवाइडेड द पुलिस विद द प्रूफ। वो किस बेसिस पे सॉल्व हो सकता है कि संजय अगर पुलिस को प्रूफ दे दे अपनी लैंड से संबंधित ओनरशिप, मतलब अपना उसका जो लैंड है उसके ऊपर उसका ही अधिकार है, इससे संबंधित उसके पास अगर कोई प्रूफ है तो वो उनको पुलिस को सबूत दे देगी। पुलिस को जब सबूत दे दिए जाएंगे तो उसके बाद जो पुलिस तहकीकात करने के बाद उन प्रूफ्स को वेरीफाई करने के बाद अपना आगे का काम कर पाएगी। इन अ विलेज द रिकॉर्ड ऑफ लैंड सच एज द नेम ऑफ ओनर्स, रिकॉर्ड्स में जो लैंड है उसके ओनर का नाम, साइज, लैंड ओन बाय देम एंड द क्रॉप्स कल्टिवेटेड बाय देम, क्या फसलें वो उगाते हैं वो रिकॉर्ड और मेंटेन की जाती है पटवारी के द्वारा। पटवारी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, पटवारी जो है वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है हु इज़ यूजुअली इंचार्ज ऑफ अ ग्रुप ऑफ विलेज, जो कि ग्रुप ऑफ विलेजेस का इंचार्ज रहता है और वो ये ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है। मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड, जैसे गांव की जो खेत हैं उनको नापना। कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड के रिकॉर्ड्स रखना। अपडेटिंग लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट कर देना। ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है फार्मर से उसको लिखना। इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स, और गवर्नमेंट को खेती के बारे में जो फसलें उगाई गई हैं उसके बारे में इन्फॉर्म करना, कौन से फसल उसके एरिया में उगाई है या कौन से परेशानियां फार्मर्स फेस कर रहे हैं या कोई बीमारी तो नहीं फैल रही उस एरिया में, उस सब के बारे में ये गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करता है। और प्रोटेक्टिंग द मैप्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द लैंड अंडर हिज और हर कंट्रोल, और जो मैप्स और रिकॉर्ड्स उसके अंडर में हैं लैंड से रिलेटेड उनको ये प्रोटेक्ट भी करता है। और इन रिकॉर्ड्स को चेक करके ही किसी लैंड से संबंधित जो झगड़ा है उसे सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट है रूरल देखिए रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड इन अ विलेज इन सब केसेस, तो गांव के लिए जो लैंड है उसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, बहुत इम्पोर्टेंस है। पीपल मिसयूज देयर पावर एंड मनी टू मैनिपुलेट द रिकॉर्ड्स, अब लोग क्या हैं उससे संबंधित जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें मैनिपुलेट कर देते हैं अपने पावर और मनी की मदद से, उसका मिसयूज़ करते हैं। मैनिपुलेट मतलब उनको चेंज कर देते हैं, अपने हिसाब से उन्हें बना लेते हैं। Thus, the senior officers of the revenue department known as तहसीलदार supervise the functioning of the पटवारीज, तो जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जिन्हें तहसीलदार बोला जाता है वो सुपरवाइज करते हैं किसको, पटवारीज को। तो पर तहसीलदार के ये फंक्शन होते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन हो। असेसिंग एंड कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, यही असेस करते हैं मतलब बताते हैं कि कितना टैक्स बनेगा लैंड पर कितना, और उसको फिर कलेक्ट भी करते हैं। प्रोवाइडिंग वेरियस सर्टिफिकेट टू द फार्मर्स, ये फार्मर्स को सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं जैसे कि कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड कास्ट सर्टिफिकेट्स। हियरिंग लैंड डिस्प्यूट, और जगह से संबंधित जो इश्यूज़ हैं, कोई झगड़ा है अगर तो उसे ये सुनते हैं। और जो तहसीलदार की वर्किंग है उसे सुपरवाइज करते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो तहसीलदार कलेक्टर वर्क एज द हेड ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड रहता है। न्यू इनहेरिटेंस लॉ, एज पर द लॉ अ चाइल्ड इज इंटाइटल्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय हिज और हर डिजीज पेरेंट। तो इनहेरिटेंस लॉ मतलब उत्तराधिकार से संबंधित जो लॉ है उसके अंदर ये कहा गया है कि अगर
माता पिता की मृत्यु के बाद जो उसका उत्तराधिकारी है, जो उनका बेटा है वो उत्तराधिकारी होगा, वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। पहले केवल जो आदमी थे उन्हें ही इस लॉ का बेनिफिट था। आफ्टर द डेथ, मतलब डेथ ऑफ फादर, पिता की मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी जो है वो बेटों के बीच में बांट दी जाती थी। वाइल विमेंस डिड नॉट रिसीव एनी शेयर, और जो लेडीज़ थीं उस घर की, जैसे बेटियां और माँ, उनको कुछ नहीं मिलता था। लेकिन गवर्नमेंट ने अब इस प्रैक्टिस को चेंज कर दिया है और एक नया लॉ आ गया है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो इस एक्ट के हिसाब से जो डॉटर और मदर है, अब उनको इक्वल शेयर मिलता है प्रॉपर्टी में जो उनके पिता या हस्बैंड की है, और इससे मिलियंस ऑफ वुमेन्स को बहुत बेनिफिट मिला है, बहुत लाभ मिला है। बच्चों, केस स्टडी आपको खुद पढ़ना है। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय।